नमस्कार। 23 फरवरी 2026 को बहुत ही बड़ी ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, जो लगभग 1.5 वर्ष के बाद हमारे जीवन में घटित होगी। और वो है मंगल राहु का अंगारक योग का बनना। 23 फरवरी को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। मंगल हैं अग्नि तत्व ग्रह, राहु हैं वायु तत्व ग्रह। अग्नि और वायु का मेल होने से अग्नि की ज्वाला और भी तीव्र होती है। जब मंगल राहु की ऊर्जाओं का मिलन होता है तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा गया है। अंगारक यानी अंगारा, यानी जो जला करके राख कर देने वाला होता है। अंगारक योग की ये ऊर्जा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकती है अगर हमने इस ऊर्जा को समझा, सही दिशा प्रदान की और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग किया। अन्यथा तो ये ऊर्जा बड़ा विध्वंस भी कर सकती है। तो हम इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अंगारक योग क्या होता है, कैसे हम इस ऊर्जा का लाभ लेकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहले मैं आपको अंगारक योग के बारे में बताऊंगा, फिर चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों को गोचर कुंडली के किस भाव में ये ऊर्जा संचरित होने जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या है ये अंगारक योग? देखिए, जन्म कुंडली में या गोचर में मंगल राहु की युति बन जाए तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। आप इसे यूं समझें, अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल राहु की युति बन जाए तो एबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन जाए तो उसे चोट चपेट और एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। अगर आपने मंगल और राहु की इस ऊर्जा को समझ लिया और इसको सही तरीके से प्रयोग कर पाए तो। देखिए, मंगल हैं काल पुरुष की ऊर्जा और राहु क्या हैं? राहु हैं असीम विस्तार। लेकिन ये जो विस्तार है, ये जो एक्सपेंशन है, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन होगा। जैसे किसी बच्चे की कुंडली में अगर ये युति बन जाए और उसके जीवन में राहु की या मंगल की दशा गतिमान हो तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये युति व्यक्ति के अंदर अत्यधिक चिंता, तनाव और बेचैनी भी उत्पन्न कर देती है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है। इस कॉम्बिनेशन को सूर्य, शनि या गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक बड़ा से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है और उसे पूरा भी करता है। अब अगर इसी कॉम्बिनेशन को शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, यानी नवम पंचम का
योग बन जाए, त्रिकोण का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को बहुत शानदार प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। लेकिन अगर इसका संबंध अष्टम भाव से बन जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन किसी महिला की कुंडली में बन जाए और उसका संबंध चंद्रमा से बन जाए, यानी चंद्रमा त्रिकोण पर हो या नवम पंचम का योग बने, तो ये उसके नेचर को अत्यधिक इम्पल्सिव बना देगा। सूर्य के साथ नवम पंचम का योग बन जाए तो व्यक्ति को जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी और इगोइस्ट बना देता है। इस तरह के तमाम प्रभाव देखने को मिलते हैं इस अंगारक योग के बनने पर। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि गोचर में इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल और राहु का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में होगा। यहाँ पर मंगल तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करेंगे और मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर होगी। तो इस तरह से कुंडली के लग्न भाव, तीसरे भाव, चौथे, 7वें, 8वें और 10वें भाव पर मंगल राहु के अंगारक योग का प्रभाव पड़ेगा। लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका थॉट प्रोसेस होता है, आपके कार्य करने की शैली होती है, आपका स्वास्थ्य होता है। जब यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होता हुआ महसूस करेंगे। राहु क्या है? राहु इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, नए नए आइडियाज़ देते हैं। अब राहु तो यहाँ पर लंबे समय से थे। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के तमाम तरह के नए नए आइडियाज़ राहु आपको लगातार देते चले आए हैं। जब से राहु लग्न में आए हैं 18 मई 2025 से, तब से ही राहु आपको तमाम तरह के नए नए आइडियाज़ दे रहे हैं। लेकिन उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके अंदर उस साहस की कमी थी, उस ऊर्जा की कमी थी, जिसके कारण आप अपने सपनों को, अपने इरादों को धरातल पर नहीं उतार पा रहे थे। अब जब मंगल राहु की विस्फोटक ऊर्जा आपके लग्न के भाव में संचरित होगी तो आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का साहस जुटा पाएंगे, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने करियर, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ आपके मन में चल रहे थे उनको धरातल पर उतारने का बेहद अनुकूल समय आ चुका है। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव आपका कैरियर, प्रोफेशन होता है, जहाँ पर आप काम करते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर आपके विरुद्ध लंबे समय से पॉलिटिक्स चल रही थी और आप समझ भी रहे थे, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे, पलट करके जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब चूँकि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अपने विरुद्ध चल रहे हर तरह के षड्यंत्र को समाप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। पूरी तरह से खुल करके आप हर चीज़ का प्रतिकार कर पाएंगे, हर चीज़ का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन पावर का होता है। आपकी वाणी में वो ऊर्जा होगी जिसके प्रभाव से लोग पराजित महसूस करेंगे, लोग पीछे हटेंगे और आपका वर्चस्व कायम होगा आपके कार्यालय में। हो सकता है कि आपने
बहुत अच्छा कार्य किया हो, बहुत अच्छी मेहनत किया हो, कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो और आपको उसका एप्रिसिएशन ना मिल पाया हो, वो किसी और के पास चला गया हो, किसी और को उसका लाभ दे दिया गया हो, लेकिन जब ये ऊर्जा आपके अंदर संचरित होगी तो जो एप्रिसिएशन, जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, वो आप ले करके ही रहेंगे। चौथे भाव पर मंगल राहु की ऊर्जा होगी, सातवें भाव पर मंगल राहु की ऊर्जा होगी। चौथा भाव दर्शाता है प्रॉपर्टी को, सातवां भाव दर्शाता है आपके बिजनेस को। अपने बिजनेस को लेकर के आप कुछ नया चेंज करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, साहस नहीं था आपके अंदर। लेकिन जैसे ही मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, अपने बिजनेस को लेकर के कुछ नया परिवर्तन आप करेंगे। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, सातवां भाव बिजनेस का होता है। आप कोई फैक्ट्री बनाना चाहते थे, कोई फैक्ट्री थी आपकी, कोई आपकी एसेट था कारोबार को लेकर के, कोई बिल्डिंग थी जहां पर आप उसको बढ़ाना चाहते थे, उसको बड़ा करना चाहते थे, कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे। इस तरह की चीज़ें इस समय आप करेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे लेकिन उस प्रॉपर्टी को खरीदने का साहस आप नहीं कर पा रहे थे। अब आप वो प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे। क्यों खरीद पाएंगे? क्योंकि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति जो हैं इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल के मित्र हैं। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर है, गुरु एकादश और धन भाव दोनों के स्वामी हैं, तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी। और जब धन की प्राप्ति होगी, और शुक्र तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ही हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। और इस समय शुक्र का गोचर 12वें भाव में है, विदेश भाव में, तो विदेशों से धन का लाभ मिलेगा। और शुक्र जब 12वें भाव में गोचर करते हैं, खर्च को बढ़ाते हैं, लेकिन जब वो खर्च कहाँ पर होता है, वो चौथे भाव की चीज़ों पर होता है, क्योंकि शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपके घर में सुख सुविधा के साधन भी आप खरीद पाएंगे। नया वाहन, नई प्रॉपर्टी, नया घर, नया फ्लैट, इस तरह की चीज़ों का लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना होगा। मंगल राहु आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार कर देंगे कि आप बड़ा से बड़ा टारगेट लेने को तैयार हो जाएंगे, बड़ा से बड़ा लक्ष्य पूरा करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, मंगल थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं, यानी पराक्रम, पुरुषार्थ अच्छी बात है, उत्साह अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अति उत्साह, ये गलत है। तो ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई ऐसा डिसीजन ले लें, कोई ऐसा रिस्क ले लें, आप कोई ऐसा बड़ा टारगेट आप अचीव कर ले लें जिसके कारण बाद में आप उसे पूरा ना कर पाएँ। तो इस चीज़ से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अति उत्साह से बचना होगा, और वाणी पर विशेष संयम रखना होगा, क्योंकि मंगल राहु की जो ऊर्जा का संचार है वो सप्तम भाव में भी होने जा रहा है। और सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है आपका दाम्पत्य जीवन। मंगल क्रोध के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, उग्रता के कारक हैं। राहु किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में, क्रोध में आकर के कोई गलत डिसीजन आप ले लें। और आखिरी बात, अष्टम भाव से भी संबंध बन रहा है मंगल राहु का, तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, और अगर कोई ऑपरेशन वगैरह आपका इस गोचर काल में है तो मैं कोशिश करके उस ऑपरेशन को टाल दीजिएगा। 2 अप्रैल के बाद ऑपरेशन कराइएगा। हाँ, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो मंगल राहु का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड आप कोई कार्य कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं,
केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं अगर आप, तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल फल देने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। और एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। 9058144128। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।